हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशु अरलवानिया एंड यू आर वाचिंग माय लीगल कोड। आज का हमारा लीगल सीरीज का क्वेश्चन है कॉन्सिक्वेंसेस टू फुलफिल डिमांड्स ऑफ डाउरी। मतलब हमारे देश में अगर दहेज की डिमांड की जाती है जो कि गलत है, जो कि इलीगल है, तो उसकी डिमांड पूरा करना भी गलत है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेकिंग डिमांड्स ऑफ डाउरी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उससे देखिए, तो आपको टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। उस टॉपिक को देखने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अदरवाइज आई बटन पर आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। सर्च करना है माय लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब कीजिए। इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल से। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज टू नो बिफोर फुलफिलिंग डिमांड्स ऑफ डाउरी। देखिए, हमारे देश में दहेज मांगना तो एक आम बात है, लोग मांगते हैं, लेकिन उसको फुलफिल करना भी एक कानूनन जुर्म है। मैं इसी के बारे में आज चर्चा करने वाला हूं यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने की पॉइंट्स दिए हुए हैं। टू फुलफिल डिमांड्स ऑफ डाउरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज अ पनिशेबल ऑफेंस। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर किसी ने दहेज की डिमांड की और आपने उसको दहेज दिया उसकी डिमांड करने पर, तो ये कानूनन जुर्म है। तो आप इससे बचिए, अदरवाइज आपको कानूनी रूप से सजा मिल सकती है। The next point is the punishment for violating anti-dowry law is imprisonment for up to 5 years and fine up to 15,000 Indian rupee। मतलब अगर आपको दहेज प्रथा के जो नियम बनाए गए हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 हमारे देश में इन्फोर्स किया गया था, जो दहेज की प्रथा को ख़त्म करने के लिए था। तो अगर आप किसी की डिमांड को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं दहेज की, तो आप उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं एंटी डॉरी लॉ। मतलब कि दहेज का जो निषेध करना है, वो जो कानून बनाया गया है, आप उसे उसके विपरीत जाके वायलेट कर रहे हैं। तो आप अगर ऐसा करते पाए जाते हैं कि आपसे किसी ने दहेज की डिमांड की और आपने उसे दहेज दिया, जो कि कानूनन जुर्म है, तो ऐसे में आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है और 15,000 भारतीय मुद्रा का जुर्माना हो सकता है। 15,000 तक की मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। दिस इज अनफॉर्चुनेट ऑफ आवर नेशन दैट लॉ कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड फर्मली। ये मेरे मन की बात है, आप सबके मन की बात भी होगी। ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कोई भी लॉ बहुत बनते हैं, देयर आर सो मैनी लॉज इन द कंट्री, लेकिन उन्हें इन्फोर्स करने की बात आती है तो आज भी वो मजबूती से उन्हें लागू नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली इट इज़ अनेबल टू सी एनीवन हु माइट हैव बीन पनिश्ड फॉर फुलफिलिंग डिमांड्स ऑफ डॉरी। कुछ देखिए वही बात सामने आती है। आपने बहुत कम ही लोग, कम ही भी नहीं कहेंगे, आपने, मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जो कभी भी दहेज की डिमांड पूरी करने पर कभी भी पनिश हुआ हो। आपने नहीं देखा होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, मैंने नहीं देखा है। लेकिन अब आप एक बात सोचिए, देश में देयर आर सो मैनी केसेस, हर कोई जानता है, एवरीवन नोज अबाउट इट, दैट डाउरी इज़ द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हमेशा दहेज की डिमांड जगह जगह पर होती रहती है। तो जब ये डिमांड होती है और जो गलत है, कानूनन गलत है, तो आज तक फिर भी कोई पकड़ा क्यों नहीं जाता है, या इसके लिए कभी किसी को सज़ा क्यों नहीं होती है? तो कहीं ना कहीं एक सवाल दिमाग में आता है, आपके भी आता होगा, तो इस पर आप कंसिडर कीजिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज दिस इज लूपहोल ऑफ सोसाइटी रादर देन रूल ऑफ लॉ। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये मेरा भी मानना है कि ये कमी समाज की ज़्यादा है, कानून की कम। कानून की है लेकिन इतनी नहीं है, कानून की सिर्फ इतनी है कि अच्छे से वो इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कानून के भी कुछ दायरे होते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये सोसाइटी की प्रॉब्लम पहले निकल के आती है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में कस्टम्स के नाम पर बहुत सी चीज़ों को अंदर ही अंदर एडजस्ट किया जाता है, बाहर नहीं आने दिया जाता, और उन्हें थोड़ी सी अवेयरनेस कम होती है। तो इन चीज़ों को लेकर के एक आइडियल सोसाइटी नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप खुद इन नॉलेज को अपने पास रखिए, और आपको कभी भी मौका मिले तो इन नॉलेज की अवेयरनेस जगह जगह पर ज़रूरतमंदों को ज़रूर बताइए। तो ये थे सारे पॉइंट्स जो कभी भी किसी की दहेज की डिमांड पूरी करने वाले अपराधी सुनने में तो बड़ा अजीब शब्द लग रहा है, लेकिन हाँ, जो कानून तोड़ता है वो अपराधी ही है। तो ऐसा करने वाला जो दूसरे की दहेज की डिमांड को पूरा करता है, अगर ऐसा व्यक्ति कोई पकड़ा जाता है और सिद्ध होता है तो उसे क्या क्या सज़ा मिल सकती है और किस किस तरीके से उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, इन सारी बातों को मैंने इन पॉइंट्स में कवर अप किया है। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
इसी तरीके की और कानूनी जानकारियां लेते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लीगल कोड, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, फॉलोइंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।